सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। आज हम बात करेंगे ब्लॉक फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसी इंक्लूडिंग फर्स्ट एड। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू है उसको डील करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। एंड इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू है ना उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यूनिट हमारा जो फर्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, इसके हम जीआईटी के सिस्टम के बारे में बात करेंगे एंड इसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू है ना उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट कॉजेज। अगर बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा? जॉन्डिस करेगा, मलेरिया, कॉलेरा या एसिडिटी? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जॉन्डिस कॉज करेगा। जो हमारी प्लाज्मोडियम होते हैं उसके थ्रू हमारा मलेरिया होता है। एंड इसके अलावा जो हमारी विब्लियो कैलोरी है वो कॉलेरा को कॉज करता है। एंड इसके अलावा अगर ज़्यादा एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एसिडिटी कॉज करेगा। ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ई इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ डायरिया टेक आउट टू मच ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विच कॉजेज लैक ऑफ एनर्जी, ड्राइनेस, हंगर, डिहाइड्रेशन? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है डिहाइड्रेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस अल्सर? अल्सर को डायग्नोसिस करने के लिए किस टेस्ट का यूज करते हैं? एंडोस्कोपी, बैरियम सोलो, सीटी स्कैन, एक्सरे? तो हम अल्सर को मेनली ये जो अल्सर है वो जीआईटी के अल्सर, वो गैस्ट्रिक अल्सर की बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम गैस्ट्रिक सिस्टम जीआईटी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे स्टमक में अल्सर हो जाएगा तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, किस डायग्नोसिस टेस्ट का यूज करेंगे? तो हाँ, यहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो करते हैं एंडोस्कोपी का। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है अ मेजर कैजुअल ऑर्गेनिज फॉर द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मेजर को जो कॉजिव एजेंट है वो क्या है? एस्चेरिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है डी, एच पाइलोरी भी इसको हम बोलते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, जो कि मेजर कॉजिटिव एजेंट होता है या पेप्टिक अल्सर को एक कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्फेजिया मीन्स, डिस्फेजिया का क्या मतलब है? अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, डिफ़िकल्टी इन swallowing, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डिक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट? तो जो हमारा यहाँ बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो है डिफ़िकल्टी इन swallowing इज अ करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग होती है तो उसको हम एपनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग को हम डिस्निया के नाम से जानते हैं। एंड इसके अलावा डिक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट तो इसे हम ब्रेडिनिया के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा रिस्पायरेटरी रेट लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेसिलर डिसेंट्री कैस्टू एजेंट इज अंट अमीबा, ई सिरिचिया कोलाई, सीजेला, स्ट्रेप्टोकोकाई? तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सीजेला इज अ करेक्ट आंसर, जो कि बैसिलर डिसेंट्री का कैजुअल एजेंट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज फॉलोइंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी यूज टू असेस द क्लाइंट विद एक्यूट अपर जीआई ब्लीडिंग? अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है तो किस डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ हम करेंगे? अपर जीआई सीरीज, बैरियम एक्सरे, एंडोस्कोपी या एट्रियोग्राफी? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा एंडोस्कोपी का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ जो है आर्ट्रियोग्राफी तो मेनली इसे आर्टरी की विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमेबिक डिसेंट्री कॉज बाय इकोलाई एंड अमीबा, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड सीजेला? तो जो हमारा एंट अमीबिक डिसेंट्री होता है वो एंट अमीबा की वजह से कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिस्क इज मोर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात किस चीज़ का ज़्यादा चांसेस रहता है? हेपेटाइटिस ए का, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी?
तो जो हमारा बेसिकली यहाँ करेक्ट आंसर है वो है हीपेटाइटिस डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द हीमेटोमेसिस को किस नाम से जानते हैं? ब्लड इन वॉमिटिंग, ब्लड इन स्पूटम, फ्रेश ब्लड इन स्टूल एंड ओकल्ट ब्लड इन स्टूल। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ब्लड इन वॉमिटिंग इज कॉल्ड हेमेटोमेसिस। एंड इसके अलावा अगर हेमेप्टाइसिस पूछा होता तो उसे हम ब्लड इन स्पूटम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन रेंज 0.1 से लेकर 0.4 mg/dl, या फिर 0.2 से 0.8 mg/dl, या 0.3 से लेकर 1.6 mg/dl, या 0.4 से लेकर के 0.8 mg/dl। तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो है ए, 0.1 से लेकर के 0.4 mg डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन का रेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस की क्या कॉजेज है? एच पायलोरिक इन्फेक्शन, या फिर ओवर यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, या फिर अल्कोहल कंजप्शन करने की वजह से, या स्मोकिंग करने की वजह से, या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑल ऑफ दी अबव जाएगा, क्योंकि एच पायलोरी इन्फेक्शन भी कॉज करता है, ओवर यूज अगर हम नॉन एनएसएआईडी कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी होगा, एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग की वजह से भी होता है गैस्ट्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ORS यूज। ORS का क्यों यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं? अगर गैस्ट्राइटिस है तब करेंगे, या कॉन्स्टिपेशन है तो करेंगे, या डायरिया की कंडीशन में करेंगे, या अल्सर है हुआ है तो करेंगे। तो जो हम ORS सॉल्यूशन का बेसिकली यूज करते हैं, अगर कोई पेशेंट डायरिया से सफ़र कर रहा है तो उस टाइम पे हम ORS सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो डायरिया इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ वायरल हीपेटाइटिस। वायरल हीपेटाइटिस का क्या क्लिनिकल सिम्टम है? फीवर्स, चिल्स, हेडेक, या बॉडी में पेन होगा, या जॉन्डिस, या ऑल ऑफ दी अबव। या कह रहा है कि मतलब अगर किसी को वायरल हीपेटाइटिस हुआ है तो उसको क्या सिम्टम देंगे, दिखाई देंगे? उसे फीवर होगा, चिल्स होगी, हेडेक होगा, बॉडी में पेन होगा, या जॉन्डिस होगा, या सारे ही होंगे? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे ही सिम्टम वायरल हीपेटाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ हेमाटोसीजिया। हेमाटोसीजिया का क्या मीनिंग है? ब्लड इन माउथ, ब्लीडिंग इन पर रेक्टम, ब्लीडिंग इन गम, ब्लीडिंग इन लंग्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ब्लीडिंग पर रेक्टम इज अ करेक्ट आंसर। इसे हम हेमाटोसीजिया के नाम से जानते हैं, इसे हम फ्रेश ब्लड इन स्टूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सिम्टम ऑफ डिस्पेप्सिया। अगर किसी को इनडाइजेशन हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? तो पहला ऑप्शन है एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन होगा, लॉस ऑफ अपेटाइट से भूख नहीं लगेगी, या बर्पिंग होगा, या सारे ही होंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है अगर किसी को इनडाइजेशन हुआ है तो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग पेन होगा, उससे भूख भी नहीं लगेगी, बर्पिंग भी होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द अफ्थोसिस अल्सर रिड्यूस बाय। अगर ओरल हाइजीन कर रहे हैं तो उसके थ्रू, या प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसके थ्रू, या इंश्योर द टूथ ब्रश हैज़ अलाइंड एंड सॉफ्ट ब्रिस्टल्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव इज अ करेक्ट आंसर। जो हमारा अफ्थोटस अल्सर है उसे हम कैंकर सोर्स या कैंकर अल्सर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मैनेजमेंट ऑफ बैसिलरी डिसेंट्री। बैसिलरी डिसेंट्री का क्या मैनेजमेंट है? प्रिवेंट एंड ट्रीट द डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड ORS सॉल्यूशन एंड सिप्रोफ्लेक्सासिन 500 mg 12 आवर 5 डे, या ऑल ऑफ दी अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेन इज। पेन क्या है?
अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है या सब्जेक्टिव नेचर है, बोथ ए एंड बी एंड माल अडप्ट बिहेवियर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एंड सब्जेक्टिव नेचर। ठीक है, तो जो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो IV फ्लूइड ऑफ IV फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विद अ सीवियर डिहाइड्रेशन। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है तो उस टाइम पे हम किस फ्लूइड को प्रेफर करेंगे, यूज करेंगे? 5% डेक्सट्रोज लेंगे, DNS लेंगे, या IV एल्ब्यूमिन दे देंगे, या RL या रिंगर लैक्टेट जिसे हम हर्टमान सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा D इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द सब्सटेंस दैट कैन स्टॉप ब्लीडिंग। वो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो वोमिटिंग को रोके? उस सब्सटेंस को हम क्या किस नाम से जानते हैं, क्या कह के बुलाते हैं? एंटी हिमोलाइटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं, एंटी एमेटिक कहते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा एंटी एमेटिक कहते हैं, जिसमें हम ऑनडेम, एमसेट, डोमपेरिडोन या मेटाक्लोप्रोमाइड का यूज हम करते हैं। वो सारे ही एंटी एमेटिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन यूज एन एंटी एमेटिक। किस ड्रग को हम एंटी एमेटिक के रूप में यूज करते हैं? ऑन्डेस्टोरोन, प्रियोवर्बिटॉल, साटालॉल, और क्लोपिडोग्रेल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑन्डेस्टोरॉन, इसे ऑनडेम के नाम से जानते हैं। हमारा यह ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द क्लिनिकल फीचर ऑफ कॉलेरा। कॉलेरा का क्लिनिकल फीचर क्या है? एक्यूट वाटरी डायरिया, नो ब्लड इन स्टूल, नो म्यूकस इन स्टूल, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ NSAID नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इंक्लूडेड एस्पिरिन, एबुप्रोफेन, डेक्सामेथासोन, बोथ ए एंड बी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट आंसर। जो हमारा डेक्सामेथासोन होता है वो हमारा स्टेरॉयड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बिलिरुबिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ। बिलिरुबिन किसका प्रोडक्ट है? क्या WBC टूटता है तब बिलिरुबिन बनता है, या RBC के टूटने से बिलिरुबिन बनता है, या प्लेटलेट के टूटने से बिलिरुबिन बनता है, या फिर फैट के टूटने से बिलिरुबिन बनता है? तो जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है वो RBC के डिस्ट्रक्शन से हमारा बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, अगर इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेजेबल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।